ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने बीसीए में पढ़े थे जो आपको करंटली जॉब में काम आ रहे हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके बीसीए में 100% होना ही चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड एक डेटाबेस तो 100% आना ही चाहिए। मेरे किए हुए कर्म जो कि मैंने पीएचपी पढ़े थे अच्छे से, वो मेरे को आज फायदा दे रहा है। उसके बेस पर मैं इतना अच्छा पैकेज ले रहा हूँ। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो फैजान, आपने जैसे बीसीए की, राइट? अब आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने बीसीए में पढ़े थे जो आपको करंटली जॉब में काम आ रहे हैं? इसे एक रियल पिक्चर मिलेगी स्टूडेंट्स को, यार हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। मतलब 25-30 सब्जेक्ट्स हैं हमारे बीसीए में, राइट? सब में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते, लेकिन क्या लगता है कौन सी बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जिसको वो उसको पकड़ के रखना चाहिए बीसीए की पढ़ाई में? तो कॉलेज के जो मेन आज के टाइम में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने जो देखा है कि कॉलेज की कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक पहला तो आपको इंग्लिश में मेल राइटिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर टेक्निकल स्किल में बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनमें कि एक इंटरनेट लैंग्वेज में जैसे HTML CSS हो गया एंड जावा स्क्रिप्ट हो गए। तो जावा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल फंडामेंटल, क्योंकि बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में मेनली जितनी भी कॉलेज है वो स्टार्ट कर देती है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में मैं जावा स्क्रिप्ट देखता भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ रखा है, तो मेरे को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एंड एक डेटाबेस तो 100% आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप समझो बीसीए को आपने बस खेल कर निकाल दिया। तो डेटाबेस इंपॉर्टेंट, जैसे सीक्वल हो गया या फिर मोंगोडीबी वगैरह जो भी हो। एंड दूसरा हो गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्किल्ड बन जाओ। मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई अपना बेस अगर जावा से बनाता है तो जावा का पूरा फंड, आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मत पढ़ो, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने पीएचपी को बहुत हाई लेवल तक लेकर लिया था। मैंने जावा भी पढ़ा जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जावा पर मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे किए हुए कर्म जो कि मैंने पीएचपी पढ़े थे अच्छे से, वो मेरे को आज फायदा दे रहा है। उसके बेस पर मैं इतना अच्छा पैकेज ले रहा हूँ। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके बीसीए में 100% होना ही चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ मैंने पीएचपी पढ़ लिया है, नहीं, आपको उसमें एक्सपर्ट होना है, बिल्कुल हाई लेवल, उससे भी ऊपर जाना है, पूरा फ्रेमवर्क कंप्लीट करना है। तो मुझे ये लगता है कि सर ये 2-3 चीज़, और इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कंपनी पेरिस की है, जब बात होता है वहाँ पर जूम मीटिंग होती है सर, तो मैं ऐसे मुँह छिपा कर बैठा रहता हूँ क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या बात करनी है। मेरे को बहुत शर्म से आ रहा होता है। लेकिन मैंने एआई का यूज़ करना जब से स्टार्ट किया ना सर, मेरे को लगता है कि मेरी सैलरी बढ़ती ही नहीं। लेकिन मैंने जब से एआई यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, बहुत से ऐसे टूल्स आ गए जो कि मेरे को जूम मीटिंग की चीज़ें बता देता है। मतलब अब तो मैं बहुत अच्छे से समझ जा रहा हूँ, लेकिन पहले नहीं समझता था, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ है सर।